Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely Pak-Afghan relations, DI Khan अटैक एंड टीटीपी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो रिलेशन है और डीआई खान में जो अटैक हो रहे हैं, टीटीपी का जो भी यहाँ पर रवैया है आप देख सकते हैं। ये सब हमें इसमें देखने को मिलेगा और बेसिकली हमें इसमें कॉम्प्लेक्स किस्म के और स्ट्रेन रिलेशनशिप देखने को मिलेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, दोनों के आपस में रिलेशनशिप जिसकी वजह से जो है वो थ्रेटनिंग एक सिचुएशन हो गई है। ठीक है, बेसिकली टीटीपी की बदौलत। ठीक है, तो नैरेटिव जो है वो यही बिल्ड हो रहा है और एम्फसाइज भी कर रहा है चैलेंजेस को। ठीक है, और उसके लिए पोटेंशियल सॉल्यूशंस की बहुत ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है, मल्टीफेसेटेड अप्रोचेस की ज़रूरत है जो कि पॉलिटिकली भी काम करे, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्री स्ट्रेटजीज की भी ज़रूरत है ताकि वो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए जो है वो स्टेप्स उठा सकें और फोस्टर कर सकें स्टेबिलिटी को इस रीजन के अंदर। तो यही हमें इसमें देखने को मिलेगा, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है वो है एक्स्ट्राडिशन की। एक्स्ट्राडिशन जो है ये एक टर्म है, बेसिकली जिस पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ होता है उसको किसी दूसरे कंट्री की अदालत में या कस्टडी में जो है वो दे देना, उसको दूसरी कंट्री के हवाले कर देना एक्स्ट्राडिशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एबिटर्स हैं। एबिटर्स जो हैं ये वो लोग होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं या हौसला अफजाई कर रहे होते हैं क्रिमिनल एक्ट्स की। नेक्स्ट हमारे पास सेंचुरीज आ जाता है। सेंचुरीज ऐसी सेफ प्लेसेस हैं या सेफ लोकेशंस हैं जहां पर इंडिविजुअल्स को या फिर ग्रुप्स को जो है वो प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, लोकस स्टैंडी आ जाता है। लोकस स्टैंडी जो है एक राइट है या फिर एक सलाहियत है किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने की। नेक्स्ट हमारे पास वैक्सिंग है। वैक्सिंग एक ऐसी चीज है यानी कि जिसकी वजह से इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है या फिर डिस्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, एमिरेट आ जाता है। आईईए, ये अफगानिस्तान की बात की जा रही है, इस्लामिक इमारात ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, उसके अलावा डिट्रैक्टर्स हैं। डिट्रैक्टर्स वो लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं दूसरों को। ठीक है, या किसी चीज को जो है वो क्रिटिसाइज करके डिट्रैक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैसिफिकेशन आ जाती है। पैसिफिकेशन बहुत काम सी सिचुएशन को कहते हैं, तस्कीन जिसके अंदर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास स्लीपर सेल्स आता है। स्लीपर सेल्स वो छुपे हुए ग्रुप्स होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं जो फिलहाल तो इनएक्टिव होते हैं लेकिन वो एक्टिवेट भी हो जाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, टेररिज्म से रिलेटेड बेसिकली ये टर्म यूज की जा रही है। उसके अलावा आयरन आउट है। आयरन आउट जो है इससे मुराद यही है कि किसी भी मसले को जो है वो रिजॉल्व करवा दिया जाए नेगोशिएशन या डिस्कशन के जरिए से। डिफेक्टिंग आ जाता है। डिफेक्टिंग का मतलब होता है किसी भी दूसरा ग्रुप को किसी ने ज्वाइन किया हुआ था, एक ग्रुप को छोड़कर वो दूसरे ग्रुप की तरफ चला गया है, उसने अपनी लॉयलिटी को तर्क कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सुजेरेनिटी आ जाती है। सुजेरेनिटी जो है वो सल्तनत को कहते हैं, कंट्रोल, तसल्लुत, जिस पे हमारा तसल्लुत होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, निहिलिस्ट आ जाते हैं। निहिलिस्ट वो लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ को बिल्कुल मीनिंगलेस जो है वो महसूस करते हैं या उनको लगता है कि लाइफ जो है वो बिल्कुल उसका कोई मान ही नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स या किसी भी मॉरल एथिक्स को वो नहीं मान रहे होते। कंपल्शन होता है, जबरदस्ती किसी भी चीज के लिए फोर्स किया जाए किसी को। उसके बाद डिप्लोमेसी आती है। डिप्लोमेसी ये कंडक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का। नेगोशिएशन की जाती है, इसमें दो कंट्रीज के दरमियान नेगोशिएशन होती है, बातचीत होती है। रेटचेटिंग अप जो है इसका मतलब है इंक्रीज कर देना, इंटेंसिफाई करना किसी चीज का। ठीक है, शिद्दत में इजाफा होना आहिस्ता आहिस्ता। सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है, ये कनेक्ट करने के लिए है रीजन को आपस में। उसके अलावा ट्रांस फ्रंटियर आते हैं। ट्रांस फ्रंटियर क्या है? ये अक्रॉस द बॉर्डर बात की जा रही है, एक्शन या कुछ ऐसी सिचुएशन जो इन्वॉल्व हो रही होती है अक्रॉस हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज देखें तो तब। ठीक है, यूएन चार्टर क्या है? ये यूएन यूनाइटेड नेशन का चार्टर है जिसके अंदर उसके पर्पसेस, उसके प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या पर्पसेस हैं। उसके अलावा शिगारा है। शिगारा फेवर्ड एंड भी इसको ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा होगा लिखा है। ठीक है, शिगारा से मुराद यहाँ पर है, ये कॉन्टेक्स्ट में दिखाया जा रहा है, ये रेफर कर रहा है आइडिया को, यानी पश्तून्स जो हैं जो उनके लिए जो भी फेवर हुई थी वो उसको कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद पश्तो लैंड जो है ये भी एक लैंग्वेज है जो अफगानिस्तान में बोली जाती है। तो ये थे इसके कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अब हम इस ओपिनियन के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। पाक अफगान रिलेशंस हैं, डीआई खान अटैक एंड टीटीपी। ठीक है जी, तो फर्स्ट नंबर पर जो हमारे पास आ रहा है वो है ऑन नवंबर 28 पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस समन द हेड ऑफ द अफगान डिप्लोमेटिक मिशन टू कन्वे फोर डिमांड्स रिलेटेड टू द एक्स्ट्राडिशन ऑफ हाफिज गुल बहादुर हु लेड अ टीटीपी ग्रुप रिस्पांसिबल फॉर एन अटैक इन बन्नू। इसमें यहाँ पर बता रहे हैं 28 जो नवंबर को जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में जो समन हुई, ठीक है, जो हेड थे अफगान डिप्लोमेटिक मिशन के, कन्वे उन चार डिमांड जो है उससे रिलेटेड रखी गई कि एक्स्ट्राडिशन की जाए, हवालगी की जाए हाफिज गुल बहादुर की। ठीक है, जो कि टीटीपी
ग्रुप के जो हैं उस उसने लेड किया है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं अटैक के बन्नू के अंदर। इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट परपिट्रेटर्स, और इन्वेस्टिगेशन की जाए इन परपिट्रेटर्स के, यानी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, इनके अगेंस्ट में एक्शंस अगेंस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स इन अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के अंदर जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में भी एक्शन लिए जाएं। एंड प्रिवेंशन ऑफ अफगान सॉइल यूज फॉर टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो अफगानिस्तान की सॉइल को जो यूज किया जा रहा है पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाने के लिए, उसको भी प्रिवेंट किया जाए, उसे भी रोका जाए। And the suicide bomber in the बन्नू अटैक was affiliated with the गुल बहादुर ग्रुप। ठीक है, सुसाइड बॉम्बर जो है बन्नू के अंदर, वो अटैक जो एफिलिएट किया जाता है वो भी एफिलिएटेड है किससे? गुल बहादुर ग्रुप से ही। मार्किंग द 60th अटैक इन पाकिस्तान विद अफगान कनेक्शन। ठीक है, ये 16वां अटैक है पाकिस्तान के अंदर अफगान कनेक्शंस के साथ ही। द टीटीपी हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन इंक्रीज टेररिस्ट अटैक्स। जो टीटीपी है वो इन्वॉल्व रही है टेररिस्ट अटैक्स में, जो बढ़ते जा रहे हैं, causing fatalities exceeding 2300 since 2020, और since 2020 से 2300 जो जाने हैं fatalities हैं वो exceed कर चुकी हैं 2021 तक। ठीक है। एफओ ऑफ स्पोक्स पर्सन मुमताज जहरा बलोच। ठीक है, जो फॉरेन ऑफिस की हैं स्पोक पर्सन मुमताज जहरा बलोच, ऑन दिसंबर फर्स्ट दिसंबर को उन्होंने एक्नॉलेज किया अश्योरेंसेस फ्रॉम अफगान अथॉरिटीज रिगार्डिंग पाकिस्तान डिमांड। उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड बताई अफगान अथॉरिटीज के हवाले से, बट स्ट्रेस द नीड फॉर इफेक्टिव एक्शन अगेंस्ट टीटीपी। लेकिन उन्होंने लाजमी तौर पर इसी चीज को जोर दिया कि जरूरत है इफेक्टिव एक्शन लेने की टीटीपी के अगेंस्ट में। The Afghan Taliban considers the TTP issue as Pakistan's internal matter publicly, और अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को पाकिस्तान के इंटरनल मैटर का कंसिडर करते हैं पब्लिकली तो, लेकिन प्राइवेटली अगर हम देखें साइट्स रीजंस फॉर नॉट कन्फ्रंटिंग दैम, लेकिन जो है प्राइवेटली वो साइट रीजन साइट करते हैं, बताते हैं, कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, इंक्लूडिंग देयर पास्ट अलायंस अगेंस्ट द यूएस नेटो एंड कंसर्न्स अबाउट इंटरनल स्प्लिट्स एंड स्ट्रेंथनिंग आईएसआईएस। ठीक है, क्योंकि पास्ट अलायंसेस हैं उनके अगेंस्ट में रहे हैं यूएस के, नेटो के, तो ये भी कंसर्न है उनके इंटरनल स्प्लिट्स देख लें आप स्ट्रेंथन करने में, जो कि यूएस नेटो के हवाले से हम देख रहे हैं आईएसआई को आईएस को वो स्ट्रेंथन करने में जो है इन्वॉल्व रहे हैं, मुलविस रहे हैं। पाकिस्तान फेसेस चैलेंजेस इन डीलिंग विद द टीटीपी इशू। पाकिस्तान चैलेंजेस फेस कर रहा है डील करने में टीटीपी के इशू को विद पोटेंशियल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी बहुत ज्यादा हैं, इंटरनल डिट्रैक्टर्स भी हैं। ठीक है, जो क्रिटिसाइज करते हैं या डिट्रैक करने की कोशिश करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, हाइंडरिंग पीस एफर्ट्स विद अफगानिस्तान। तो ये तमाम रुकावटें हैं, बाहर के इन्फ्लुएंसेस भी और इंटरनल डिट्रैक्टर्स भी मौजूद हैं, जो कि पीस एफर्ट अफगानिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान के साथ जो उनके रिलेशन उसको पीस एफर्ट में जो है वो रुकावटें लेकर आ रहे हैं। डिस्पाइट चैलेंजेस के बावजूद भी देख सकते हैं पाकिस्तान ऑप्शन इंक्लूड डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग रिलीजियस डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक एंगेजमेंट एंड relentless मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट टीटीपी। पाकिस्तान के पास चैलेंजेस के बावजूद जो है कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेटजीज ऐसी हो सकती हैं जिनमें रिलीजियस डिप्लोमेसी शामिल है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट शामिल है, या आप relentless किस्म की मिलिट्री ऑपरेशन करें टीटीपी के खिलाफ, तो इस तरीके से हम चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं। This emphasizes the need for patience and perseverance in dealing with the IEA। ठीक है, आईईए के साथ जो है इस्लामिक अमारात ऑफ अफगानिस्तान की अगर बात की जा रही है हम यहाँ पे, ठीक है, कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूरत यही है कि पेशेंस लेकर आएँ, हम डील करें इस तरीके से, इस पर ही जोर दिया जा रहा है। एंड आई बिलीव दैट ओवर टाइम, और ये भी है कि ओवर टाइम हम देखेंगे तो प्रैग्मेटिज्म विल प्रिवेल ओवर आइडियोलॉजी। प्रैग्मेटिज्म है ना, जो प्रैक्टिकलिटी है, अमली हिकमत अमली जो है वो गालिब आ जाएगी आइडियोलॉजी के ऊपर। डायलॉग विद द टीटीपी सीम्स अनलाइकली ड्यू टू देयर एस्केलेटेड टेररिज्म एंड अनरियलिस्टिक डिमांड। डायलॉग जो है टीटीपी के साथ वो तो अनलाइकली से ही लग रहे हैं, क्योंकि वो बढ़ती हुई टेररिज्म देख सकते हैं हम, अनरियलिस्टिक किस्म की डिमांड्स हैं, लीडिंग टू द कंक्लूजन दैट अ पेशेंट एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच इज नेसेसरी फॉर पाकिस्तान। तो वो इसी तरफ कंक्लूजन की तरफ लेकर आती हैं कि एक सबर वाला रवैया और एक प्रैग्मेटिक अप्रोच ही जो है वही नेसेसरी है, जरूरी है पाकिस्तान के लिए। द मिलिट्री realm involves sustained operations against टीटीपी। ठीक है, मिलिट्री realm भी इन्वॉल्व है सस्टेन्ड ऑपरेशंस में टीटीपी के अगेंस्ट। कटिंग ऑफ देयर फंडिंग, वहां पर कटिंग ऑफ करें उनकी फंडिंग को, लॉजिस्टिक्स को, रिक्रूटमेंट को, नरेटिव को खत्म करें, इन्वोकिंग रेलेवेंट क्लॉजेज ऑफ द यूएन चार्टर फॉर सेल्फ डिफेंस। ठीक है, इन क्लॉजेस के को देखते हुए
A message to Afghan brethren urges them to remember Pakistan's past support, और अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की सपोर्ट रही है पास्ट में हम देखते हैं, वो भी याद रहानी उनको करनी चाहिए। emphasizing the need for अफगानिस्तान, तो वो इस चीज़ को जोर देती है कि अफगानिस्तान को ज़रूरत है टू रेन इन द टीटीपी फॉर इट्स ओन बेनिफिट, कि अफगानिस्तान खुद के बेनिफिट के लिए भी टीटीपी के अगेंस्ट में एक्शंस ले। The conclusion stresses the importance of Pakistan pursuing a patient and multifaceted approach to address the TTP issue and maintain stability in the region. तो conclusion में यही stress कर रहे हैं वो कि importance कितनी है पाकिस्तान की, कि वो pursue करे, एक multifaceted approach लेकर आए address करने के लिए TTP के issue को, और stability maintain करे region के अंदर, और इसी तरह से जो है हम एक बेहतरीन जो है वो तरक्की के मनाजिल तय कर सकते हैं। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।